GNSS ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो ये जो हमारा होता है स्टैंडर्ड जेनेरिक टर्म होता है सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम का, और ये प्रोवाइड करता है 3D पोजिशनिंग विद ग्लोबल कवरेज। और जो हमारा GNSS है वो कैलकुलेट हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को इन टर्म्स ऑफ लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, और यूजिंग अ मैथमेटिकल प्रोसेस कॉल्ड ट्राइलेट्रेशन। तो जो GNSS है वो हमारा सर्वेइंग में यूज़ होता है, शिपिंग में हमारा यूज़ होता है, और मिसाइल गाइडेंस में यूज़ होता है, और एविएशन में यूज़ होता है। तो जो US ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है वो हमारा GNSS में पहले नंबर पे आता है। मतलब जो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है वो अभी करेंटली जो है वो 4 है। वो मतलब 4 एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है US का GPS यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। उसके बाद आता है रसियन ग्लोनास, और थर्ड नंबर पर जो हमारा है वो आता है यूरोपियन गैलीलियो पोजिशनिंग सिस्टम। और जो हमारा फोर्थ नंबर पे आता है वो हमारा आता है चाइना का कंपास नेविगेशन सिस्टम। अब हम अगर GPS यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम की बात करें तो ये जो हमारा है ये एक 24 सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन है जो 6 ऑर्बिटल प्लेन में है। इसका इंक्लिनेशन 55 डिग्री है, और जो हमारा 20,000 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड पर इस्टेब्लिश है। और भी ग्लोबल ऑब्जेक्ट का पोजीशन इन 3D में कैलकुलेट करता है बाय मेजरिंग डिस्टेंस बाय 4 GPS सैटेलाइट्स। मतलब जो हमारा GPS है वो 4 सैटेलाइट्स के किसी भी ऑब्जेक्ट का जो ग्लोबल पोजीशन है वो हमारा फाइंड आउट करता है, और होता है इसमें यूज होता है एक लैटिट्यूड, एक लॉन्गिट्यूड और एक ऑल्टीट्यूड। और जो हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है वो हमारा होता है टाइम। तो जो हमारा GPS है उसको सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस USA ने हमारा नेवी पर्पस के लिए बनाया था, और फिर इसको बाद में पब्लिक के लिए भी अलाउ कर दिया गया। तो जो हमारा GPS का प्रीडेशर है वो हमारा ट्रांजिट टाइमेशन सिस्टम 621B के नाम से था, जो नेवी ने सबसे पहले डेवलप करा था। और फिर उसके बाद इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके इसको ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का नाम दिया गया, और इसे अभी करेंटली पब्लिक के द्वारा यूज करा जाता है।